गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का सूत्र और प्रश्न नंबर 1 कर लिए थे। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 से इस क्लास में करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको एक आकृति दिया हुआ, देख ही रहे कि एक आकृति दिया हुआ है और इसमें आपको tan P और cot R का मान ज्ञात करने के लिए करना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सबसे पहले एक आकृति हमको दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ, इसका नाम P है, Q है और ये है R आपका है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ और ये कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया। तो बच्चों हमको इसको निकालना होगा। तो ये आपका क्या है QR है, तो निकाल लेंगे। इसलिए QR बराबर अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इसका मान दिया हुआ, देखिए 13 दिया हुआ था, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया आपका 169 और माइनस 144। आप बता सकते हैं दोनों का अंतर 25 होता है और 25 का वर्गमूल होता है 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका आपका कितना रहा है 5 सेंटीमीटर आ रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका कितना आता है आपका 5 सेंटीमीटर आता है। तो हमें निकालना क्या है tan P। आइए वैल्यू देखते हैं। tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए बच्चों tan P, तो P तो आपका यहां है, यानी कोण यहां पे बना रहा है और इसका सूत्र होता है लंब बटे क्या होता है बताइए जल्दी से, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है आपका क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है ना। तो इतना तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो ये बता दिए कि इसका होता है। तो आइए, तो सबसे पहले देखिए ये P है तो इसका सम्मुख तो लंब ये हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि QR बटा PQ माइनस इसका, देखिए ये अगर सम्मुख ये है तो ये हो गया लंब, तो ये आधार निश्चित हो गया, तो QR बटा PQ हो गया। अगर ये आधार हो रहा है तो ये लंब हो रहा है, तो ये आधार हो रहा है, तो आधार बटे लंब हो गया। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको कि 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, जो आपका आंसर आ रहा है 0। बस खाली आपको यह देखना कि कौन कहां पे बना रहा है, उसका सम्मुख कौन ही उसका लंब होता है। यहाँ पे अगर P कौन बना रहा है तो उसका सम्मुख कौन R, ये QR हो रहा है। अगर R कौन बना रहा है उसका सम्मुख कौन कौन हो रहा है P और Q हो रहा है। बस इतना आप ध्यान दीजिएगा, आपको इजिली बनते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है यदि साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर क्या होता है 3/4, तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। यहाँ पे दिया हुआ है साइन A बराबर क्या दिया हुआ आपका, साइन A बराबर आपका दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो देखिए इसका सूत्र तो आप लोग को पता ही है, ये लंब होता है और बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो हम लिख लीजिए 3/4 हो गया, अर्थात आपका लंब हो रहा है जो सामने वाला यानी 3 हो रहा है और कर्ण जो हो रहा है सामने वाला कितना हो रहा है 4 हो रहा है। तो हमें इसमें क्या चाहिए, तो हम आप कह सकते हैं कि हमें आधार चाहिए। तो आइए आधार निकालते हैं सबसे पहले। तो आधार निकालना है तो आधार का सूत्र क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, इसका हो गया आपका अंडर रूट 7 निकल के आ रहा है ना। इसका अंडर रूट आपका कितना निकल के आ रहा है? 7 निकल के आ रहा है। तो आइए अब हमको क्या पूछ रहा है? cos a का पूछ रहा है वैल्यू। तो cos a लिखते हैं यहाँ पे। cos a बराबर जो सूत्र होता है आपका क्या होता है? आधार बटा कर्म। तो आधार बटा कर्म लिखेंगे, बराबर आपका कितना? आधार को रूट 7 आया है और कर्म कितना है? 4, तो 4 हो गया। फिर tan a का वैल्यू पूछ रहा है। तो tan a का होता है सूत्र लंब बटा आधार। तो लंब आपका है 3 और आधार आपका कितना है? रूट 7 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों, ये आपका सॉल्व हो चुका है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ही आसानी से निकल रहा है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 देख ही रहा है, 3 आपका आसानी से निकल चुका है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कोई भी ये सब जो मैथ है ना बच्चों, इसमें जो आप एक बार समझ जाएंगे और सूत्र आपको क्लियर है, तो आपको आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, सूत्र याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में सूत्र तो चाहिए आपके पास रहेगा तभी ना मैथ बनेगा। और निश्चित मानिए कि इसमें से आपका 1-2 मैथ रहेगा ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है नंबर आपका। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो रहा है ना, पहले इसी को लिखते हैं। 15 cot a बराबर आपका 8 दिया हुआ है। देखिए इधर ही गुना में है, तो इसका मान हो जाएगा cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। इधर गुना में है, इधर आके क्या हो गया आपका? ये भागा हो गया। उसके बाद कहता है साइन a और sec a का मान निकालिए। तो बस cot का मतलब क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, यानी 8 आपका 15 हो गया। हम कह सकते हैं कि आधार इसके सामने वाला यानी 8, लंब इसके सामने वाला यानी 15। तो कर्ण निकालना, तो निकाल लीजिए कर्ण सबसे पहले आप। तो कर्ण आपका हो गया बच्चों लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका देख ही रहे हैं कितना है? 15 है। तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर बराबर 15 225 होता है। तो 225 हम यहां लिख लेंगे, प्लस 8 64 हो गया। दोनों को वर्गमूल निकाल जोड़ दीजिए, 289 हो रहा है आपका। और 289 का वर्ग कितना होता है? 17 होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देख रहे हैं, कि आपका जो कॉट का वैल्यू जो 8/15 दिया हुआ था, उससे हमको आधार 8 मिल रहा है, लंब 15 मिल रहा है और कर्ण कितना मिल रहा है? 17 मिल रहा है। तो आपको आसानी से निकल गया। अब जो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका लिख के, उसका सूत्र लिख के बस खाली वहां पे मान पुट कर दीजिए, आपका हो गया। ज्यादा तो इसमें झंझट है नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आपका क्या मान पूछ रहा है? आपका पूछ रहा है साइन का। तो आइए, इसलिए साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कॉर्न। तो लंब कितना है आपका? देखिए लंब 15 है, यानी 15/17 हो गया। और एक पूछ रहा है सेक का। तो सेक का होता है कर्ण बटा आधार, यानी 17/8 हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, है ना,
इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपका साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात हो चुका है। पट को जल्दी से फटाफट उतार लीजिए और खुद बनाने का प्रयास कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं उसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है बच्चों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। इसमें आपका सेक का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी जो 5 होता है, 6 होता है ना अनुपात में, तो 1 का मान दिया हुआ है, आपको 5 और ज्ञात करना। तो आइए हम उसको बारी बारी से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपका यहां पर दिया हुआ सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13/12। हम कह सकते हैं जो इसका होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो ये आपको देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है 13/12। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका कर्ण है वो 13 है और आधार आपका जो है वो कितना है 12 है। तो हमको लंब निकालना है। तो लंब का सूत्र तो आपको पता ही है कि अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 25। 25 का वर्ग कितना होता है आपका 5 होता है। तो इस प्रकार आपका निकल चुका है ना। कर्ण और आधार दिया हुआ था, हमने लंब को ज्ञात कर लिया। उसके बाद आपका जो निष्पातियां कर रहा है बस सूत्र के माध्यम से आप उसको रख दीजिए। चलिए रखिए फटाफट। इसके बाद आपका बच्चों होमवर्क है, इसको पूरा कर लीजिए। इसके आगे का हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।